दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपनी YouTube चैनल एबीजी कॉन्सेप्ट पे। जैसे कि हमने परसेंटेज का फाउंडेशन क्लास किया था लास्ट कुछ क्लासेस में, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशियो के जो बेहतरीन कंसेप्ट को समझेंगे। और फाउंडेशन बैच है तो यहाँ पे 1 बाय 1 डे 1 डे 2 डे 3 करके हमने बाकी सारे कंसेप्ट रेशियो के समझने हैं। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन एक साथ मैं बताने वाला हूँ। प्रोपोर्शंस के भी कुछ क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके सारे कंसेप्ट को समझेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चले जाते हैं, हमारे जो अपना स्लाइड है, तो यहाँ पे रेशियो का बेसिक कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। अब सबसे पहले मैं रेशियो समझा देता हूँ। तो रेशियो होता क्या है? रेशियो जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि ऐसे लिखा जाता है A:2। जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन में, जैसे किसी भी क्वांटिटी का कि दो जन का वेट है, एक A है और एक B है। एक का 50 kg है और एक का 70 kg है। ठीक है, ये वेट बात किया जा रहा है। ए एक बंदा है और एक दूसरा B बंदा है, तो दोनों का वेट 50 और एक का 50 kg है और एक का 70 kg है। तो यानी इनको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करते हैं तो कैसे कंपेयर करेंगे? इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो रेशियो फाइनली क्या आ गया? 5:7 का हो गया। ए और बी का जो वेट का रेशियो 5:7 हो गया। तो इससे क्या समझ आता है? तो रेशियो वो कहलाता है, यानी रेशियो हम उसे कहते हैं जब हम किसी सेम टाइप के क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर कर रहे हैं उस केस में हम रेशियो कह सकते हैं, उस चीज को हम रेशियो कह सकते हैं। तो इसमें भी हम देखेंगे। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को 1 बाय 1 समझेंगे। ठीक है, ये बेसिक टाइप है, तो बेसिक के बाद हम और भी एडवांस में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे कि एक लाइब्रेरी है, इन अ लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ स्टोरी बुक। तो एक स्टोरी बुक है टू टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, स्टोरी बुक पहले से स्टोरी बुक्स है। और टेक्स्ट बुक जैसे आपका जो स्टडी का टेक्स्ट बुक होता है, क्लासेस के टेक्स्ट बुक होते हैं, ठीक है, तो वो है 7:4। तो हम स्टोरी बुक को S से लिख लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि स्टोरी बुक और टेक्स्ट बुक का रेशियो दिया हुआ है 7:4, यानी 7:4 दिया हुआ है। ठीक है, इफ अगर बोला गया है कि 328 टेक्स्ट बुक है, ये नंबर भी दे दिया गया है कि 328 जो है हमारे नंबर में टेक्स्ट बुक है। ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है और ये एक्चुअल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इन द लाइब्रेरी। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ बुक्स में क्या है? स्टोरी बुक्स भी है और टेक्स्ट बुक भी है, दोनों को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ बुक क्या होगा? और हिंदी में भी देख सकते हैं, एक लाइब्रेरी में कहानी की किताबें, स्टोरी बुक्स मतलब कहानी की किताब है, और टेक्स्ट बुक जो हमारे क्लास के जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं वो टेक्स्ट बुक, ठीक है, उसका अनुपात दिया गया है 7:4 दिया गया है। अगर लाइब्रेरी में 328 टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक 328 है, तो लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें हैं? ठीक है, तो हमने स्टोरी बुक्स को ऐसे डिनोट कर दिया, टेक्स्ट बुक को T से डिनोट कर दिया और इनका रेशियो हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये 7:4 का रेशियो में है। और टोटल कितना दिया? टेक्स्ट बुक कितना दिया? टेक्स्ट बुक दिया हुआ 328। तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक का यूनिट कितना दिया हुआ है? जैसे ये 4 यूनिट है टेक्स्ट बुक, ठीक है, और 7 यूनिट है। रेशियो में जब देखते हैं तो यूनिट में कंपेयर करते हैं, और 7 यूनिट स्टोरी बुक है। तो हमें बताया गया है कि 4 यूनिट जो है ना वो बराबर कितना है? कितने के बराबर है? वो 328 के बराबर है, 328 के बराबर है। तो सबसे पहले हम एक यूनिट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक यूनिट टेक्स्ट बुक का कितने के बराबर होगा? तो इससे कट कर लेंगे हम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 328 और ये 4 यहाँ पे आके डिवाइड कर लेगा। तो वहीं पे हम कट भी कर सकते हैं, 4 से एक बार में ऐसे करके कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार के लिए मैं आपको कट कर देता हूँ, बाकी टाइम में मैं डायरेक्टली कट कर दूंगा। तो ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 8 जा कितना होगा आपका? 4 8 जा 32 होगा और 4 2 जा 8 होगा। तो यानी कि 1 यूनिट का कितना मान है? 1 यूनिट का मान दिया हुआ है यहाँ पे 82 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ बुक्स। टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या होगा? स्टोरी बुक्स को भी हमने ऐड करना है और टेक्स्ट बुक का भी ऐड करना है। स्टोरी बुक्स का यूनिट कितना है? 7 है, तो यहाँ पे हमने 7 को ले लिया। और टेक्स्ट बुक का यूनिट कितना है? 4 है, तो टोटल यूनिट कितना हो गया? 11 यूनिट्स हो गए। तो अब देखो 1 यूनिट अगर हम कहते हैं एक यूनिट बराबर 82 के बराबर है, तो 11 यूनिट क्या होगा? हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि ये सिंपल है, एक यूनिट है इतना, तो 2 यूनिट कितना होगा? 2 यूनिट 164 हो जाएगा। ठीक है, 3 यूनिट कितना होगा? तो ये मल्टीप्लीकेशन चलता है यहाँ पे, तो हम यहीं पे 11 यूनिट लिख देते हैं। 11 यूनिट कितना होगा? हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 × 82। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना? 2 और 2 और 8 10 का 0, एक कैरी हो जाएगा
और 8 ऐसे लिखना था 9 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो 902 आएगा। तो टोटल टेक्स्ट बुक कितना होगा 902। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे ये चीज समझ नहीं आया होगा। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे रफ में बताता हूँ, 1 यूनिट अगर किसी चीज का 10 के बराबर है, ठीक है, सिंपल सा ले रहा हूँ, तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा? 2 यूनिट होगा आपका 20 के बराबर होगा। कैसे? देखो, 1 यूनिट बराबर 10 है तो 2 यूनिट कितना होगा? 20 होगा। 3 यूनिट कितना होगा? 30 होगा। बट अगर कोई बोलते 3 यूनिट 30 होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन कोई पूछता है कि 50 यूनिट कितने के बराबर है, तो देखो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट 10 के बराबर, 2 यूनिट कैसे 10 है तो 10 इंटू 2 कर दिया हमने, 10 इंटू 2 कर दिया। तो हमें 1 यूनिट का अगर वैल्यू पता चल जाता है तो हम कितना भी यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 यूनिट का 20 हो गया, 3 यूनिट का कैसे निकाला? 10 इंटू 3 कर दिया तो हमारा 30 आ गया। वैसे ही 50 यूनिट अगर कोई पूछता तो 50 इंटू 10 कर लिया होता, क्योंकि देखो 50 और ये यूनिट अगर लिखा है तो मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है तो 50, 1 यूनिट का वैल्यू ऊपर दिया हुआ था 10 है, तो 10 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो टोटल हमारा 500 हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी किया कि 1 यूनिट का वैल्यू 82 था तो 11 यूनिट का 902 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करोगे तो ये और भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन ए स्कूल, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया गया है? 5:3 का रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो अब पूछा गया है क्या, ये तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल में 720 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगा? देखो इसको भी सिंपल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिनोट करते हैं, बॉयज को बी से डिनोट करते हैं और गर्ल्स को जी से डिनोट करते हैं। अब देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है? 5:3 का है, ठीक है। और अब क्या है, टोटल नंबर दिया हुआ, टोटल क्या होगा बताओ? स्कूल में टोटल नंबर क्या होगा? बॉयज को ऐड करेंगे और गर्ल्स को ऐड करेंगे तो आ जाएगा। बॉयज का यूनिट 5 यूनिट दिया गया है और गर्ल्स का कितना दिया? 3 यूनिट दिया गया है। तो टोटल यूनिट कितना हो गया स्कूल में स्टूडेंट्स का? 8 यूनिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे यही तो चीज दिया गया है कि 8 यूनिट दिया गया है यहाँ पे 720 के बराबर। यूनिट को समझना बहुत जरूरी है कि अगर टोटल दिया गया स्टूडेंट, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स का नंबर दे दिया गया है, स्टूडेंट्स के नंबर कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? स्टूडेंट्स के नंबर अगर हम बात करते हैं, टोटल स्टूडेंट है 720 और टोटल स्टूडेंट्स के यूनिट में अगर बात करते हैं तो 8 यूनिट है। तो सीधी सी बात इसको कंपेयर करेंगे तो 8 यूनिट इक्वल्स टू 720 हो गया, ठीक है। तो हमें 1 यूनिट का बात करना है तो 8 1 जा हो जाएगा 1 और 8 यहाँ पे आपका 9, ठीक है, 9 से 72 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर से 90 होगा। हमको क्या करना है? गर्ल्स का निकालना है। तो गर्ल्स के कितने यूनिट है? 3 यूनिट है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है तो गर्ल्स हमें पता है कि 3 यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे 3 यूनिट के बराबर है। तो हम देखो 1 यूनिट अगर 90 है तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा बताओ? 3 यूनिट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 90 को तो ये हो जाएगा 270। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है बच्चों। ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सिंपल है, ठीक है। और इसमें क्या है कि इन अ जू, एक जू है, ठीक है। जू यानी चिड़ियाघर, ठीक है, सिंपल सा बात है। रेशियो ऑफ डियर टू लायन, यानी कि हिरन और शेर का रेशियो, अनुपात दिया गया है। कितना दिया हुआ है? डियर को हमने डी से लिख लिया, ठीक है, और लायन को क्या लिख लिया? एल से लिख लिया। उसका अनुपात कितना दिया हुआ? 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। अब रेशियो ऑफ लायन और टाइगर, बाघ भी है भाई, शेर और बाघ का अनुपात कितना दिया? 4:5। तो यहाँ पे हम बाघ को क्या करेंगे? यहाँ पे बाघ को हम यानी टाइगर को टी से डिनोट कर देंगे, ठीक है, 4:2। तो देखो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे। ये देखो एक लाइन ये लिख लिया हमने, दूसरा लाइन पे ये लिखा, ठीक है। दूसरा लाइन पे क्या लिखा? लायन और टाइगर का, लायन को एल से डिनोट किया, ये 4 और ये 5 का। अब देखो ये 3 यूनिट्स यानी 3 वेरिएबल का हो गया। एक तो डियर है, एक लायन है और एक आपका टाइगर है यहाँ पे। तो 3 वेरिएबल हो गए। अब हम सबसे पहले ये तीनों का रेशियो निकालेंगे कि जू में डियर का रेशियो कितना है, लायन का कितना है और टाइगर का रेशियो कितना है। तो इसमें सिंपल सा ये कंसेप्ट होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बनाता हूँ कि देखो ए और बी का रेशियो मान लो 1:2 का दिया हुआ है और बी और सी का रेशियो मान लो 2:3 का दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको पूछा गया है ए बी और सी का रेशियो पता करो, ठीक है, कितना होगा। तो सिंपल सा बात है, एक तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है। हम सबसे पहले शुरू में ही ए
यहाँ पे बी और यहाँ पे सी लिख लेंगे। ए बी का रेशियो सिंपल पुट कर लेंगे 1:2 हो गया, ठीक है। और बी और सी का रेशियो इस तरह से पुट करेंगे, नेक्स्ट लाइन में पुट करेंगे, ठीक है, 2:3 हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है, जैसे यहाँ पे तो ये ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे भी एक ब्लैंक रहेगा। ब्लैंक रहेगा तो इस ब्लैंक को फिल करना है। कैसे फिल करेंगे, देखो जो जिसके बगल में है वो इस ब्लैंक को फिल कर लेगा। जैसे देखो सी के बगल में बी है, ठीक है, क्योंकि ए दूर हो गया तो बी है, यानी जो पड़ोस में है, जो आसपास है, वही सबसे पहले इसको फिल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सी के जो फिल किया वो 2 ने फिल कर दिया। और यहाँ पे देखो ए का ब्लैंक है, ए का ब्लैंक है, उसके पास में बी है, तो ये बी इसको फिल कर लेगा, तो यहाँ पे भी 2 फिल कर लिया, ठीक है। ये तरीका समझना है। अब इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है। अब ये कटता है किसी एक नंबर से, तो इसको कट कर देंगे, ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा। तो ये कटेगा, देखो 2 से कटेगा, सभी नंबर कट जाएगा। 2 से 1 बार में कट गया, 2 से ये 2 बार में कट गया, और 2 से ये 3 बार में कट गया। तो ये आपका रेशियो हो गया 1:2:3 का, ठीक है। तो ए और बी और आपका सी का रेशियो कितना हो गया 1:2:3। तो यहाँ पे भी जो ये लायन और डियर हो गया, लायन हो गया और टाइगर है, यहाँ पे भी हमको रेशियो निकालना है। तो सिंपल सा बात है, टाइगर के बगल में क्या है, लायन है, तो सबसे पहले ये इसको फिल कर लेगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे क्या है, डियर के बगल में लायन है, तो लायन इसको फिल कर लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो गया। अब जब इसको रेशियो निकालेंगे तो 4 3 जा 12 हो गया, ठीक है, 2 4 जा 8 हो गया, और 2 5 जा 10 हो गया। तो यहाँ पे और कटेगा, ये कटेगा, ऑफकोर्स कटेगा 2 से, तो 2 से कट जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। तो ये फाइनल रेशियो आ गया लायन, टाइगर और डियर, लायन और टाइगर का। तो इसको सिंपल से अगर मैं इस तरह से भी लिखूं कि डियर, लायन और टाइगर का रेशियो अगर लिखना है, तो ये डायरेक्टली रेशियो हो गया 6:4:5। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ देयर आर 15 टाइगर्स। टाइगर का यूनिट कितना है, 5 यूनिट। तो ये सीधी सी बात है कि 5 यूनिट का बराबर कितना दिया हुआ, 5 यूनिट्स इक्वल्स टू 15 टाइगर्स। टोटल कितना है, 15 टाइगर्स है, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट बराबर से 3 टाइगर हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही हाउ मेनी डियर, 1 यूनिट बराबर 3, डियर कितना है 6 यूनिट है, तो 3 × 6 कर देंगे। तो डियर का कितना यूनिट है, डियर का 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट 3 के बराबर है, तो 6 यूनिट 3 × 6 कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 18। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। इस तरह से है। और बाकी क्या है, तरीका इस तरह से ना भी लिखे, बार बार यूनिट ना लिखे। तो देखो यहाँ पे क्या है, इफ देयर आर 15 टाइगर, तो यहाँ पे हमने 15 लिख लिया, सीधी सी बात है 15। और 15 टाइगर कितने का मान दिया गया, 5 यूनिट का मान दिया, तो डायरेक्टली इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, 1 यूनिट का पता चल गया, और हमें कितना डियर का पता करना है, हाउ मेनी डियर्स। तो डियर्स कितना 6 यूनिट, तो 6 यूनिट यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से भी आंसर निकल सकता है। तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 3 6 जा 18। तो डायरेक्टली एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा 18 डियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखो 2 बंदे हैं, दोनों के इनकम दिया गया है कि इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 9:4, ठीक है। यानी कि ए और बी की आय का अनुपात 9:4 है, ठीक है। अगर इफ ए अर्न 25,000 मोर देन बी, 25,000 बी से ज्यादा कमाता है, तो फाइंड द इंडिविजुअल इनकम ऑफ ए। तो ए का इनकम पता करने के लिए बोला है। तो सीधी सी बात है, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ए और बी लिख लेते हैं। ए अनुपात बी लिख लिया, इनका अनुपात कितना दिया, 9:4 दिया है, ठीक है, क्लियर है, ये दिया हुआ है। अब ए कितना कमाता है ज्यादा, देखो भाई ए इससे अगर यूनिट में देखें तो ए का यूनिट कितना है, 9 यूनिट है, और बी का कितना है 4। कितना ज्यादा है, ए 5 यूनिट ज्यादा है भाई, 5 यूनिट ज्यादा है ना, ये क्लियर दिया हुआ 5 यूनिट ज्यादा है। और वही कितना रुपए में कितना ज्यादा है, 25,000 है, तो 5 यूनिट का बराबर यहाँ पे 25,000 हो जाएगा। तो 25,000 यहाँ पे हम सिंपली लिख लेंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 5,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, फाइंड द इंडिविजुअल इनकम ऑफ ए। ए का मतलब 9 यूनिट, तो 9 यूनिट बराबर 45,000 हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45,000। कैसे हुआ, देखो 1 यूनिट बराबर हमको पता है, 1 यूनिट इक्वल टू 5,000 के बराबर है, ठीक है। तो 9 यूनिट बराबर कितना होगा बताइए, आप ही बताओ। तो हम क्या करेंगे, 9 × 5,000 कर देंगे। तो देखो 9 × 5,000, 9 5 जा 45 होता है, ठीक है। और 3 0 इधर लगा देंगे तो 45,000 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये बेसिक टाइप का नहीं है ये क्वेश्चन, जो ये बैग कंटेन जैसे 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ये एक पूरा कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट बेस्ड ऑन कॉइन बोलते हैं, ठीक है, कॉइन्स का कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है, कॉइन्स का कंसेप्ट। हालांकि मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ तरीका, बट ये हम बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सा एक फॉर्मेट आपको लिखना होता है कि देखो 1 रुपए है, एक बैग है, नॉर्मली एक बैग है ना ये आपका, ये नॉर्मली एक आपका बैग है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ, और ये थोड़ा सा इसका ये आपका ये पकड़ने वाला है बैग का, ठीक है। इसमें क्या है, 1 रुपए के कॉइन रखे गए हैं, 1 रुपए का कॉइन रखा गया है, 50 पैसे के भी कॉइन रखे गए हैं, ठीक है, ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है तो थोड़ा देख लीजिएगा, और ये 25 पैसे के भी इसमें कॉइन रखे गए हैं। आजकल 25 पैसे का तो कॉइन रहता नहीं है, हालांकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये रखा गया है एक बैग में नॉर्मली, और वो रेशियो कितना में दिया है, 5:6:8 में। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि देखो 1 रुपए का कॉइन है तो 1 रुपए लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे 50 पैसे लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 25 पैसे लिख देंगे। इसका अनुपात क्या दिया गया है, ये नंबर्स होते हैं, एक्चुअली नंबर्स में अनुपात दिया जाता है, ठीक है, कि 100 हो गए, एक 120 होगा, एक 160 होगा, तो इस तरह से नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वही अनुपात दे दिया गया है नंबर का 5, 6 और 8 का, तो इनका रेशियो दे दिया 5:6:8 का दे दिया हुआ है, ठीक है। ये टोटल वैल्यू कितना है, यानी पूरा बैग में जैसे कुछ नंबर्स होंगे, 100 1 रुपए होंगे तो 100 रुपए हो गया, 50 कुछ 50 पैसे होंगे, तो इस तरह से अगर टोटल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन टोटल रुपए कितना दिया है, 210 रुपए दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 210 रुपए दिया गया है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, देखो भाई 1 रुपए सबका एक ना वैल्यू होता है, रुपए में भी वैल्यू होता है, तो नॉर्मली हम एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे टोटल लिख देंगे। टोटल कैसे लिख देंगे, देखो 1 रुपए है और 5 कॉइन्स है, तो कितना हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। 50 पैसे है और 6 कॉइन्स है, तो कितना हो जाएगा, 3 रुपए हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 50 पैसे मिला के 1 रुपए होता है, ठीक है, तो 6 हो गया 3, ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा ना। देखो अगर 50 पैसे हैं, 50 पैसे, ठीक है, इसको हम 2 यूनिट होंगे यानी 2 कॉइन्स होंगे, ठीक है, तो ये 1 रुपए के बराबर होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर आप मान लो 6 यूनिट्स हैं तो वो कितने के बराबर होगा, देखो इसका कैसे कंसेप्ट है कि देखो 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपीज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं 50 पैसे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 पैसे होंगे, तो 200 पैसे कितने के बराबर होगा बताओ, नहीं ये 50 इंटू 2 हो गया 100 पैसे, तो 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होगा। लेकिन हमारे पास तो 6 है, तो 50 इंटू 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। देखो 5 6 30 1 0, 300 पैसे होंगे, 300 पैसे कितने के बराबर होगा, 3 रुपए के बराबर होगा, क्योंकि 100 पैसे 1 रुपए के बराबर है, तो 200 पैसे कितने के बराबर होंगे, 2 रुपए के बराबर होंगे, ठीक है, 2 रुपए के बराबर है। 300 पैसे कितने के बराबर होंगे, 3 रुपए के बराबर होंगे। तो ये बेसिक है एकदम। अगर कोई बोलेगा 500 पैसे हैं, 500 पैसे 5 रुपए के बराबर है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ पे 6 नंबर्स हैं और 50 पैसे हैं, तो ये 3 रुपए के बराबर। वैसे ही 25 पैसे, तो देखो भाई सीधी सी बात है, अगर 25 पैसे के 4 यूनिट्स अगर बात करते हैं, 4 यूनिट्स 25 पैसे के हो तो वो 1 रुपए के बराबर होता है, ठीक है। तो 8 यूनिट्स होंगे तो कितने के बराबर होगा, सीधी सी बात है 2 रुपए के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 रुपए नंबर्स में और यहाँ पे रुपए में टोटल लिख लिया। अब इधर सिंपल सा एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब देखो ये सबको जोड़ेंगे तो कितने यूनिट्स आ जाएगा बताओ, ये 5 इंटू 3 8, 5 प्लस 3 8 और 8 प्लस 2 10 यूनिट्स आ गए, यानी आपके पास 10 यूनिट्स है, और यही बराबर कितना है, रुपए टोटल कितना है, 210 रुपए के बराबर होगा। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1 यूनिट 21 रुपए के बराबर होगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखो 1 रुपए के कितने हैं, अगर मान बात करते हैं तो 1 रुपए के 5 यूनिट्स है, और 50 पैसे के कितने 3 यूनिट्स है, और 25 पैसे के कितने हैं 2 यूनिट्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना दिया, 50 पैसे का पूछा गया, तो 50 पैसे के कितने 3 यूनिट्स है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे हम टोटल निकाल देंगे। एक यूनिट्स बराबर कितना होता है हमारा, 1 यूनिट नहीं सॉरी, यहाँ पे 50 पैसे के कितने 1 रुपए के 5 यूनिट्स है, 50 पैसे के 6 यूनिट्स है, और 25 पैसे के 8 कॉइन्स है, ये नंबर्स है, ठीक है, नंबर्स है। तो सीधी सी बात है 1 यूनिट बराबर 21 रुपए है, ठीक है।
तो हमारे पास कितने हैं 50 पैसे के, तो 6 यूनिट्स है, तो 6 यूनिट्स कितने के बराबर होगा, तो 6 इंटू 21 कर देंगे, तो ये 6 1 6 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, यानी 126 कॉइन्स होंगे 50 पैसे के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो कॉइन का एक कंसेप्ट है, उसको मैं और भी अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ तो बेसिक्स में आ गया तो मैं आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट और क्लासेस में कॉइन के कंसेप्ट पे एक पूरा लेक्चर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि ये कंसेप्ट जो है सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है कि A:B दिया हुआ है, A:B कितने के बराबर दिया, 3:4 के बराबर दिया। हमको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5A - 3B = 7A + 2B। तो देखो इसमें क्या कंसेप्ट होता है, जो जिसके बराबर होता है, जैसे कि A:B अगर हम इसको लिखते हैं बराबर 3:4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट यही कहलाता है। यहाँ से हम एक कलर में आपको लेके दिखा देता हूँ। कलर में यही है कि देखो A का वैल्यू 3 होगा और B का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, सीधी सी बात है। तो 5 इंटू A के जगह पे 3 रख लेंगे और B के जगह पे क्या रख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 3 इंटू 4 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में डाल दिया हमने। यहाँ पे रेशियो है तो रेशियो ले लेते हैं। 7 इंटू A के जगह पे क्या रखेंगे, A के जगह पे हम 3 रखेंगे, प्लस B के जगह पे 2 इंटू B के जगह पे 4 रख लेंगे, इसको भी ब्रैकेट में ले लिया हमने। जब इसको सॉल्व किया तो 5 3 जब 15 आ जाएगा आपका, ठीक है, -12 हो गया, ठीक है। इस टू ये 7 3 जा 21 हो गया, प्लस 2 4 जा 8 हो गया। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे 15 - 12 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 21 + 8 कितना होगा आपका बताओ, 29 हो जाएगा। तो 2:29 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम टाइप है, ठीक है, कि x:y क्या दिया हुआ है आपका, 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू कितना है आपका 3 है और y का वैल्यू कितना है आपका 4 है, ये आपका y है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 2x² + 3y होल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, = 3x² - 2y स्क्वायर, ठीक है। इनका रेशियो निकालना है। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या करना है, हमको वैल्यू पुट कर देना है। तो 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई के जगह पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही करेंगे, 3 इंटू एक्स यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। तो हम 3 स्क्वायर लिख लिए या 9 भी लिख सकते थे, ठीक है। -2 इंटू वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो यहाँ पे जब हम प्लस करेंगे 2 9 जा 18 होगा और 3 4 जा 12 होगा। 18 + 12 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। 30 यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम चीज है। यहाँ पे क्या है आपका 9 इंटू ये आपका नॉर्मली क्या है 3, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 कर लिया, माइनस 2 4 जा 8 कर लिया, तो यहाँ पे 8 माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 30:19 का रेशियो हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है कि ABC, जैसे कि मैंने अभी शुरू में बोला था कि ABC का क्या है, यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, A:B:C = 4:7:11। तो यहाँ A का वैल्यू बताओ, A का वैल्यू सबको पता है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। B का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा और C का वैल्यू यहाँ पे 11 हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ से तो यहाँ से मैं भी लिख भी देता हूँ, A = 4, B = 7 और C = 11। अब बताओ इस जगह पे वैल्यू पुट करने में क्या दिक्कत है। A के जगह हम क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे, प्लस B के जगह क्या पुट करेंगे 7 करेंगे, C के जगह क्या करेंगे 11 कर लेंगे। ये ब्रैकेट = C यानी 11, ठीक है। 11 + 4 कितना होगा, 11 + 4 15 है, 15 + 7 क्या हो गया 22 हो गया, 22:11। अब 11 से 1 बार में कट जाएगा, 11 से 2 बार में कट जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 2:1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका देखो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कंसेप्ट, जैसे कि अगर A और B का रेशियो कुछ दिया हुआ है
और आपका बी और सी का रेशियो दिया गया है, तो इससे हम इनको कंपेयर करके ए बी और सी तीनों का रेशियो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ए और बी का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, और बी और सी का रेशियो क्या दिया हुआ है, 8:9 दिया हुआ है। तो ए बी और सी का रेशियो हमको पता करना है, तो इसके लिए एक तरीका लिखना पड़ेगा, और इसको एक तरीका है, इसको एक रूल की तरह से समझ जाओ कि इस रूल को कब्जा रूल बोलेंगे। और कब्जा रूल में क्या है, जो पड़ोस में है, जो आसपास है, वो कब्जा कर लेगा। और बी और सी इधर लिख दिया। ए और बी का रेशियो कितना है, 3:4 है, ठीक है, अभी बहुत अच्छे से समझ जाना, ठीक है। बी और सी का रेशियो कितना है, 8:9 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कब्जा करने वाला, कब्जा कौन करेगा, जो पड़ोस में है। पड़ोस में कौन है, 4 है, तो 4 यहाँ पे कब्जा किया। यहाँ पे ब्लैंक था, ए के जगह पे ब्लैंक था, तो ए के जगह पे कब्जा कौन करेगा, जो इसके बगल में है, यानी 8 बगल में, तो 8 इसको कब्जा कर लिया। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 जा 24 हो गया, 4 8 जा 32 हो गया, और 4 9 जा 36 हो गया। अब देखो कोई एक नंबर जो उसको काट दे, 4 से काटते हैं, 4 6 जा 4 से 8 बार में, 4 से 9 बार में, तो ये इसका रेशियो आ गया 6:8:9। तो इसका आंसर होगा 6:8:9। ये एक तरीका है कि अगर ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, तो ए बी सी तीनों निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वही सेम तरीका 4 दिया गया है यहाँ पे, कि देखो ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है, तो हमको ए बी सी डी तीन चारों का वैल्यू निकालना है। तो वही सेम लिख लेंगे, कब्जा रूल, कब्जा जो करेगा, ठीक है, जो बगल में वो कब्जा कर लेगा। ए बी सी और डी हमने लिख लिया यहाँ पे। ए बी कितना दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। और सी डी कितना दिया हुआ है आपका, सी डी दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे कब्जा कौन करेगा, जो बगल में, बगल में क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पे कब्जा कर लिया। यहाँ पे कब्जा कौन करेगा, जो बगल में, 3 कब्जा कर लिया। यहाँ पे कौन करेगा, जो बगल में, यानी 4 कब्जा कर लिया। यहाँ पे कब्जा कौन करेगा, जो बगल में है, यानी 2 बगल में है, तो दोनों ने कब्जा कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, ठीक है, यहाँ पे आ गया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पे हो गया, ठीक है। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है। 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, यहाँ पे। अब किसी एक नंबर से कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा, 2 से 6 बार में कट जाएगा, 2 से 8 बार में कट जाएगा, और 2 से 12 बार में कट जाएगा। तो ए बी सी और डी का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 3:6:8:12 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका 12 है, ठीक है, 12 राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखो एक सम है, 1050 रुपये है, ठीक है। इस डिवाइडेड अमाउंट ए बी सी तीनों में डिवाइड किया जा रहा है, तो ए को भी डिवाइड किया जा रहा है, बी पे भी डिवाइड किया जा रहा है। ऐसे जैसे प्रॉपर्टी है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए 3 बच्चों पे डिवाइड करना है, वैसे 1050 रुपए है, 3 बच्चों पे डिवाइड किया, ए बी सी पे, ठीक है। कैसे डिवाइड किया कि ए और बी का रेशियो जो होगा 2:3 का होगा, और बी और सी का रेशियो क्या होगा, 6:5 का होगा। तो भाई यहाँ से ए बी सी का रेशियो पहले निकाल लेते हैं। ए बी सी का रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ कब्जा कौन करेगा, 3 कब्जा किया, यहाँ पे कब्जा कौन करेगा, 6 कब्जा किया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12 हो गया, ठीक है, 3 6 जा 18 हो गया, और 3 5 जा 15 हो गया। अब देखो इसको काटेंगे तो 3 से कट जाएगा हर एक नंबर, 3 4 जा कट जाएगा, 3 6 जा कट जाएगा, और 3 5 जा कट जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो क्या आ गया आपका, 4:6:5 हो गया, ठीक है। तो ए बी और सी, तो ये हो गया 4:6:5 हो गया आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो ए का शेयर कितना है, 4 यूनिट है। अब हमें क्या है, टोटल का वैल्यू दिया है, टोटल यानी कि देखो 6 + 4 10 और 5 15, यानी 15 यूनिट्स जो दिया हुआ है, यानी टोटल इतना ही तो पैसे हैं, टोटल 1050 रुपए हैं, ये दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का निकालना है। 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा आपका 1050/15। इसको कैंसिल नहीं करते, लास्ट में कैंसिल करेंगे। हमको किसका, 4 यूनिट, यानी ए का शेयर निकालना है। ए का शेयर 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1050/15 × 4 कर दिया। अब देखो सिंपल सा बात है, कट करते हैं, ठीक है। तो देखो 15 का टेबल आपको पता है, तो 15 से ये डायरेक्टली 105 7 बार में कट जाता है, तो ये 7 बार में कट गया, यानी 70 हो गया। तो 70 × 4, 7 4 जा 28 है, 280, तो इसका करेक्ट आंसर है 280, ए का शेयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखो ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जहाँ पे कहीं पे आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा 2a = 3b
इक्वल टू 4c। इसको मैं आपको ये कंसेप्ट इस तरह से समझाता हूँ। इस तरह से कैसे कि देखो भाई, यहाँ पे 5x इक्वल्स टू 8y इक्वल्स टू 6z हो गया, ठीक है। अब हमको क्या रेशियो निकालना है, x y और z का रेशियो निकालना है, ठीक है, ये रेशियो निकालना है। तो सीधी सी बात है, हमको x y और z यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, ये y है, x y z लिख दिया। अब देखो कौन किसके पास है, जैसे x का कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, कि x के साथ कौन है तो उसको लिखना ही नहीं है। जैसे ना परिवार में भी ऐसा होता है, जो साथ होता है वो साथ देता ही नहीं है, तो वैसे ही है ये कोफिशिएंट में क्या है, ये देखो एक कोफिशिएंट बोलते हैं एक्चुअल में। x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, 5 है ना x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट 8 है और z का कोफिशिएंट 6 है। तो वैसे ही यहाँ पे हम इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे यानी इसको हम ब्लैंक कर लेंगे, इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। और जो भी दूसरे का चीज को पसंद करता है, x पसंद करेगा y और z को, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 6 जा 48, तो ये आपका x का वैल्यू आ गया। वैसे ही y अपने चीज को पसंद नहीं करेगा, 8 को पसंद नहीं करेगा, तो इसको छुपा लेंगे, तो 5 बचेगा और 6 दूसरी को चीज को पसंद करेगा, x का 5 है और z का 6 है, तो इनको पसंद करेगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर देगा, 5 6 जा 30 हो गया, ठीक है। वैसे ही z इसको पसंद नहीं करेगा, अपने कोफिशिएंट को पसंद नहीं करेगा, y और x के कोफिशिएंट को प्लस पसंद करेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता है, 5 8 जा 40 हो गया। तो ये हमारा पूरा रेशियो हो गया। अब कोई भी एक नंबर जिसको काट दे, तो देखो ये सिंपल सा बात है, कटेगा, हाँ कट सकता है। 2 से तो पहले काट ही देते हैं, 2 से ये 24 हो गया, ये 15 हो गया और ये आपका 20 हो गया। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो ये सिंपल सा बात है, ये आपका करेक्ट x y और z का रेशियो में आ गया, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पे भी यही है कि देखो सबसे पहले ए बी सी पता करना है, तो ए बी सी हमने लिख दिया। अब देखो ए किसको पसंद नहीं करेगा, अपने कोफिशिएंट को पसंद नहीं करेगा, दूसरे को पसंद करेगा, तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, तो 3 4 जा 12 हो गया। यहाँ पे बी अपने कोफिशिएंट को छोड़ के दोनों को पसंद करेगा, तो 2 4 जा 8 हो गया। ये कैसे आया ना, बाकी दूसरे को अच्छा लगेगा, सी के पास 4 है तो 4 अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे को मल्टीप्लाई कर देगा, तो 2 3 जा 6 हो गया। अब देखो इसको 2 से कट कर देते हैं, तो 2 से कट करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 6 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। तो ए बी सी का रेशियो हो गया 6:4:3 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी देखो सेम क्वेश्चन है, 6x इक्वल टू 4y इक्वल टू 9z, ठीक है। x y z का रेशियो लिखना है। तो देखो x के बगल में जो है उसको पसंद नहीं करेगा, यानी कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, तो कोफिशिएंट को पसंद नहीं करेगा। 6 को हम नहीं लेंगे, 4 और 9 को लेंगे, तो 4 और 9 का प्रोडक्ट कर लेंगे, 4 9 जा 36 हो गया। वैसे ही y अपना जो कोफिशिएंट है उसको नहीं लेते हैं, ठीक है, तो ये 4 को नहीं लेंगे, जो बगल बगल में है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी x के कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट लेंगे, तो 6 9 जा 54 यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है। तो z के पास 9 है तो 9 को कंसीडर नहीं करेंगे और x और y का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 4 जा 24। अब देखो भाई इसको हम सिंपल सा 2 से पहले काट लेते हैं, तो 2 से 18 में कट जाएगा, 2 से 27 में कट जाएगा और 2 से ये कटेगा 12 बार में। अब ये 3 से भी कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 से 4 बार में कट जाएगा, 3 से 9 बार में कट जाएगा और 3 से 6 बार में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया x y z, x y और z का क्या आंसर है 6:9:4। तो ये आपका करेक्ट रेशियो आ गया, ठीक है। यहीं तक था आज का। नेक्स्ट क्लास में और भी रेशियो के बेहतरीन कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और कंपटीशन को निकालना ही निकालना है, ठीक है।